हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से वीडियो पर। और इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज जो हमारी 6.4 थी वो हो चुकी थी। और इसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं, 2-3 थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज हमारी 6.5 है वो उन्हीं पर बेस्ड है और उसी के द्वारा आप मतलब सारे क्वेश्चन एकदम ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारी थ्योरम 6.6 के बाद आती है कौन सी 6.7। ठीक है, तो हमें 6.7 को डिस्कस करना है। ये कौन सी हमारी थ्योरम है? थ्योरम है 6.7। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या पहले वो सुनो। ये है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, देखो जिस इसका स्टेटमेंट जो है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से समकोण वाले शीर्ष से क्या करें कि शीर्ष से कर्ण पर लंब डालें तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज लंब डालें तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज दोनों ओर, देखो एक बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसका जो एंगल जो मतलब जो 90 अंश का है, वहाँ से उसके सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण पर जब लंब डालते हैं तो दो ट्रायंगल बनते हैं। तो ये प्रूव करना है कि जो जो ट्रायंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। इस लंब के दोनों ओर के बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के जो है कि संपूर्ण त्रिभुज के समरूप संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारी। समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक है, तो पहले ये जो स्टेटमेंट है इसे फटाफट नोट करो, फिर इसका जो रियल मीनिंग है वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है। हमें कुछ चीज़ें इसमें गिवन है। क्या गिवन है? ये बोल रहा है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। देखो इस तरह का, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है कि समकोण त्रिभुज है। एकदम गौर से समझना। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। और इसका जो ये वाला एंगल है वो कितना है? एंगल बी इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें क्या हुआ? दिया है। अब इसको तुम लिख सकते हो कि जो ट्रायंगल जो है ए बी सी है, क्या है कि ए बी सी क्या है? समकोण है। ए बी सी क्या है कि समकोण ट्रायंगल है, और जिसमें कि एंगल बी जो है वो कितना है हमारा? 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि देखो जो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध ये करना है कि जब इसके सामने से मतलब यहाँ से जब एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर, देखो ऐसे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ पॉइंट डी। ठीक है, ये है। तो ये हमें दिया हुआ था कि बी से डी पर, यानी कि ये भी दिया है कि बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? ए सी पर। ठीक है, तो हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल हमारा कौन सा है? ए बी डी जो है वो समरूप है किसके? पूरे ट्रायंगल के। ये वाला जो है वो पूरे ट्रायंगल के समरूप सिद्ध करना है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें प्रूव करना है कि जो ये वाला ट्रायंगल है वो पूरे ट्रायंगल के समरूप है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल बी सी डी ये समरूप है ट्रायंगल ए बी सी के। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। यानी कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ऐसे ऐसे वाला, ये पूरे के समरूप सिद्ध करना है,
और जो ये वाला छोटा वाला है उस साइड वाला, वो भी पूरे के समरूप सिद्ध करना है। और लास्ट में मुझे भी प्रूव करना है कि ये जो छोटा वाला है उस छोटे वाले के भी समरूप है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी इज आल्सो समरूप टू ट्रायंगल बी सी डी। इतनी बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब पढ़ेंगे क्या, उपपत्ति इसकी। अब देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, हमें क्या करना है कि जो देखो ये जो ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी है, ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, ये जो हमारा ए बी डी है, यानी कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है और जो पूरा ट्रायंगल है, ठीक है। तो जरा गौर से समझो, ये जो ट्रायंगल ए है, कौन सा ट्रायंगल ए है, देखो अगर ए बी डी वाला अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ए बी और डी वाला अगर ट्रायंगल लेते हैं, तो ये जो एंगल ए है वो आता है कि नहीं आता, आता है। तो एंगल ए जो होगा वो पता है किसके इक्वल होगा। अब यदि हम ए बी सी लेते हैं, यानी कि पूरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ए बी और सी, तो भी ट्रायंगल ए आता, मतलब एंगल ए आता है कि नहीं आता, आता है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या होगा हमारा, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। और जो दूसरी बात है, ये समझो जो ए बी डी जो ट्रायंगल है, इसमें क्या है, जो ये वाला एंगल है कौन सा, ए डी बी। देखो ट्रायंगल एंगल जो है ए डी बी जो है वो कितना है, 90 अंश का। और इसका जो कौन सा है, ए बी सी, इसका ट्रायंगल एंगल है ए बी सी, वो भी कितना है हमारा, मतलब 90 अंश का है। अब समझो जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है कौन सा, ए डी सी, मतलब ए डी बी, ठीक है। इसका जो ए डी बी एंगल है, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो कितना है, 90 अंश का है, ठीक है। और जो पूरा ट्रायंगल है उसका जो ए बी सी, यानी कि जो बी एंगल है वो भी कितना है, वो 90 अंश का है। तो यानी कि एक एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हुआ कि ये इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या हुआ, कॉमन हो गया। और ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ, क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी समरूप टू ट्रायंगल ए बी सी बाई विच एंगल समरूपता से, ठीक है। बात क्लियर एकदम। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब जो सेकेंड पॉइंट है ज़रा समझो उसे भी। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, नहीं है ना कोई दिक्कत, तो ठीक है। अब देखो जो सेकेंड वो कौन सा लेना है हमें, बी सी डी और ए बी सी। देखो ए बी सी दोनों में कॉमन है। अब जो कंडीशन इसके साथ हमने लागू करी है, यानी कि जो इसमें देखो ए कॉमन रहा है, तो उस पर जैसे है ना बी सी डी है, तो इस पर जो सी एंगल होगा, और यदि बी सी ए यानी कि जो पूरा ट्रायंगल लेंगे और छोटा वाला ट्रायंगल, तो जो एंगल सी होगा वो क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं लूँगा ट्रायंगल बी सी डी और ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। अब जब मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सा, बी सी डी, ज़रा गौर से समझो, ये कौन सा है हमारा, ये है बी सी और डी, इस पर कौन सा एंगल आया, सी वाला। और यदि मैं पूरा ले रहा हूँ, कौन सा, ए बी सी, तो भी सी एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी दैट इज कॉमन एंगल, ओके। कौन सा एंगल, कॉमन एंगल। अब ज़रा समझो कि जो इस पे जो ये वाला एंगल है, कौन सा, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी कि बी डी को जो है हमने ए सी पर लंब डाला है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 अंश का होगा। और ए बी सी के जो ट्रायंगल है, इसका जो ये वाला है, ये पहले से 90 अंश में दिया हुआ था, नहीं। तो हम लिख सकते हैं कौन सा, कि एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, दैट्स गिवन। ये क्या है, मैं दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल बी सी डी इज समरूप टू ट्रायंगल ए बी सी बाई विच एंगल समरूपता से। कोई दिक्कत है इसमें, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। अगर दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ें। अब देखो करना ये है कि जो थर्ड पॉइंट है उसको जरा लॉजिक के बेस पर प्रूव करना है, ठीक है। अब यानी कि जब समीकरण नंबर 1 से मैं लिख सकता हूँ कि जो ट्रायंगल है हमारा ए बी डी, वो समरूप है हमारे ट्रायंगल किसके, ए बी सी की, है कि नहीं। ये मैंने प्रूव किया कि जो ए बी डी हमारा ट्रायंगल है वो समरूप किसके है, ए बी सी के, ठीक है। इसे तो मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यदि जो है कि एंगल जो हमारा बी सी डी है, कौन सा, एंगल बी सी डी दैट इज आल्सो समरूप टू ट्रायंगल ए बी सी, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब ये सोचो कि यानी कि जब दोनों ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल के समरूप हैं, तो ये आपस में भी तो समरूप होंगे ना।
तो अब क्या है कि हम लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी डी इज समरूप टू ट्रायंगल बी सी डी। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अगर है तो फटाफट बोलो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? तो मैं से पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ेंगे हम थ्योरम नंबर 6.8 की तरफ, ठीक है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, जो हमारी जो अगली थ्योरम है उसका नाम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उसको हम प्रूव करेंगे। और ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक क्लास में पूछी जाती है, यहाँ तक कि 11 12 पे मतलब, और बीएससी बीए आईआईटी जो मतलब बीए नहीं बीएससी आईआईटी यानी कि मैथमेटिक्स वाले जो भी एग्जाम होते हैं ना, और मतलब उनमें बहुत ज़्यादा ये पाइथागोरस थ्योरम जो है यूज होती है, ठीक है। तो लिखो ज़रा इसे, ये लिखा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। ये हमारी थ्योरम नंबर 6.8 है। कौन सी? ये जो हमारी थ्योरम नंबर 6.8 है, ये क्या ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, लिखो एक समकोण त्रिभुज में जो है कि कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है, वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है ये हमें मैं ये पता है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। इस पे पहले ये देखो कि हमें दिया क्या है, ठीक है। तो ज़रा इसको अच्छे से पढ़ो कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसके जो सामने की भुजा होती है कर्ण, उसका स्क्वायर बराबर होता है आधार और लंब के स्क्वायर के, ठीक है। तो बस पहले मुझे एक ट्रायंगल बनाना होगा। कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत किसी को? ये कौन सा मान लेता हूँ मैं? ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड ये जो है हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। दिस इज डी, ये है, और ये जो एंगल हमारा कितना, ये 90 डिग्री का है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये हमें पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया है तुम लिख सकते हो कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वो क्या है कि समकोण त्रिभुज है। क्या है कि जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी है वो क्या है कि समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो है एंगल बी इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री, ओके। फिर जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है यानी कि टू प्रूव, जो हमें सिद्ध करना है वो ये है कि देखो समकोण त्रिभुज कौन सा, मतलब समकोण एंगल कौन सा? ये वाला। इसके सामने की भुजा क्या है हमारी? ए सी का वर्ग इक्वल टू हमें प्रूव करना है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। कोई दिक्कत किसी को? ये बोल रहा है कि जो कोण समकोण होता है उसके सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो जो इसका स्क्वायर होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखो अब बढ़ेंगे उपपत्ति की तरफ, और जो अपनी जो थ्योरम नंबर 6.7 थी ना उसे यूज मतलब याद रखना, वो कई जगह यूज में आएगी, ठीक है। तो देखो जो ट्रायंगल हमारा ए बी डी है, कौन सा? ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी यानी कि जो हाफ ट्रायंगल है ये वाला, ये किसके समरूप है? ट्रायंगल ए बी सी की। अब कैसे समरूप है? बिकॉज थ्योरम नंबर 6.7 इट सेड दैट, ठीक है। क्योंकि जो हमारी 6.7 थ्योरम है वो ये कह रही है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसका जो एंगल समकोण है, अगर उससे किसी सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाला जाए तो ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और दोनों छोटे त्रिभुज पूरे बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, जो हमने 6.7 पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी इज समरूप टू ट्रायंगल ए बी सी बाई यूजिंग थ्योरम 6.7, ठीक है। तो अब तुम ये चीज़ जानते होगे कि मतलब समरूप त्रिभुजों की जो होता है कि संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती हैं। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम लोग।
तो इसको लिख सकते हैं, ये हमारा ए बी डी नहीं ए डी बी है, ठीक है, ए डी बी। ओके, तो फिर इसमें मैं लिख सकता हूँ कि ए डी यानी कि इसके 2 डिजिट कौन सा, ए डी अपॉन क्या, ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू हाउ मच, ये जो है ए बी अपॉन ए सी, ए बी और इसका भी होगा क्या, ए सी, ठीक है। तो यदि इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ठीक है। तो इसको यदि और एक्सटेंड करें तो ये लिख सकते हैं इसको कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन नंबर क्या, 1। कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ, नहीं है ना, ठीक है। अब लेता हूँ मैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेता हूँ क्या, कि बी डी सी, कौन सा, बी डी सी। पहले मैंने छोटा वाला लिया और पूरा ले लिया, फिर ये छोटा लूँगा फिर पूरा ले लूँगा, कौन सा, बी डी सी। और ट्रायंगल, समरूप ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। अब ये कैसे है, ये सेम 6.7 का कमाल है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम पहले बोल चुकी है और ये हम प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, सी डी यानी कि डी सी है, फिर सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखो सी डी लिया, ये लिया, इसके आगे वाले 2 डिजिट लिए तो इसकी भी आगे वाले मतलब लेंगे तो बी सी हो गया। फिर अगर इसका लिया ये वाला और ये वाला बी और सी, इसका लेंगे ए और सी, ठीक है। तो यदि इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू क्या, ए सी। इसको मानता हूँ मैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, दोनों को हमें ऐड कर देना है, कौन सा, बाई एडिंग इक्वेशन नंबर, देखो ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 + 2 को, ठीक है। तो जो 1 है वो क्या है, ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, क्या है कि ए डी इंटू ए सी है, ए सी लिखा हुआ है, ठीक है, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर जो है ये हो गया। अब इस पर मैं क्या कर सकता हूँ कि ए सी में कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बचेगा हमारा ए डी प्लस सी डी। अब ज़रा गौर से देखो, ए डी प्लस सी डी या फिर डी सी इक्वल टू हमारा ए सी के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी इंटू ए सी दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा निकल के आता है, ये निकल के आता है कि ए सी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। और हमें यही प्रूव करना था। बात समझ में आई इतनी, कोई दिक्कत इस पर नहीं ना। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये लिखना था कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं, इसे फटाफट नोट करो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको साफ करते हैं। इसको साफ करने के बाद अब चलते हैं अपने थ्योरम नंबर, कौन सी है, एक और थ्योरम है 6.9, ठीक है, 6.7, 6.8 एंड 6.9। तो ये जो 3 थ्योरम्स हैं ये तुम्हारे एक्सरसाइज 6.5 को एकदम इजी बनाती हैं। अगर तुमने ये तीनों कर लिए अच्छे से परिश्रम के साथ, तो जो तुम्हारी एक्सरसाइज कौन सी है 6.5 जो है उस पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ये जो 6.9 है हमारी, दिस इज़ द अपोजिट ऑफ 6.8। ये बोल रही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, देखो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग जो है, अगर कोई ट्रायंगल है उसकी जो एक भुजा का स्क्वायर है अन्य 2 भुजाओं के, वो क्या है कि अन्य, उसी का उल्टा है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो,
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का मतलब पहली भुजा का सम्मुख कोण, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, तो जो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण यानी कि उसके जो सामने का एंगल है वो बताना है कि 90 डिग्री का होता है। बस हमें यही प्रूफ करना है क्या होता है, ठीक है। तो जो हमें दिया है पहले वो लिखते हैं, क्या दिया है इस पे हमें दे दिया है कि जो ABC एक ट्रायंगल है, कौन सा है, ABC इज एन ट्रायंगल जिसपे जो है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू है हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। और हमें सिद्ध जो करना है वो ये है कि जो हमें चीज सिद्ध करनी है वो ये है कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, कौन सा एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं एक एंगल बनाता हूँ, कौन सा एंगल नहीं ट्रायंगल, ये इसे मैं बोलता हूँ ABC, कौन सा ABC। और एक और ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, दैट इज PQR, PQ एंड R। और ये मानता हूँ कि इसका जो Q एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, और मुझे जो B एंगल है वो 90 डिग्री मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो मुझे कुछ इस पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं हिंदी में रचना, ठीक है। तो जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो ये बोल रही है कि इसमें हमने क्या किया कि ट्रायंगल PQR की रचना की, यानी कि हमने ट्रायंगल PQR की जो है रचना की। कौन सा जो ट्रायंगल कौन सा है PQR, क्योंकि हमें यहाँ पर तो केवल ABC दिया हुआ था, ठीक है। और हमने जो PQR ट्रायंगल है उसको मतलब खुद से बनाया। और सेकेंड बात यह है कि इस प्रकार से हमने बनाया है कि जिसमें जो हमारा Q एंगल है, कौन सा, जिसमें आवर Q एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। और ये जो मस्ट बात है वो ये है कि PQ इक्वल टू AB, दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन, एंड QR इक्वल टू आल्सो BC। ये हमने कंस्ट्रक्शंस के थ्रू मान लिया क्या कि यानी कि जो PQ की भुजा की लेंथ है वो हमारी AB की लेंथ के इक्वल होगी, क्योंकि और QR की जो लेंथ है वो BC के इक्वल होगी। क्योंकि हमें ये रिस्ट्रैक्ट मतलब प्रतिबंधित नहीं है कि हम इसको नहीं मान सकते, हमें केवल इसका जो ये B एंगल है वो हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, और बस। अब देखो उपपत्ति की तरफ चलते हैं हम। उपपत्ति दैट इज प्रूफ, क्या बोलते हैं इसको, प्रूफ सिद्ध करना को बोलते हैं टू प्रूव, क्या बोलते हैं टू प्रूव, पता होगा तुम्हें, दिया को बोलते हैं गिवन। अब इस पे देखो जो ट्रायंगल हमारा PQR है, किसमें ट्रायंगल PQR में, आई कैन यूज देयर इन ट्रायंगल PQR पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है, इसके माध्यम से मैं एक चीज़ लगाना चाहूँगा इस पर, क्या कि जो PQPR का जो स्क्वायर है, कौन सा जो PR का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ठीक है। ये दो चीज़ हैं, यानी कि PR का जो स्क्वायर है वो हमारा PQ इक्वल टू RQ के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि ये हमारी पाइथागोरियन थ्योरम कहती है, तो उसी के थ्रू मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसके बाद यदि गौर से देखें, दिस इज PR इक्वल टू, यानी कि PQ जो है, PQ हमारे AB के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन, तो PQ के स्थान पर मैं AB लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस इज AB का स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर लिख सकता हूँ इसको RQ की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं BC, दैट इज BC का स्क्वायर, ओके। कोई दिक्कत किसी को है तो फटाफट बताओ। अब एक बात और है कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो
क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, हमें ये दिया हुआ कि जो ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर है वो इक्वल है हमारे ए सी के स्क्वायर के, नहीं। तो मैं ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर के स्थान पर मैं ए सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं। तो लिख सकता हूँ मैं पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। बात समझ में आई, नहीं। यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर विच इज गिवन, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। जब इनके स्क्वायर इक्वल है तो पी आर जो होगा वो हमारा ए सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब जो पी आर है वो हमारा ए सी के इक्वल होगा। तब मैं एक काम करता हूँ कि ट्रायंगल, समझना जरा गौर से, मैं लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल में लेता हूँ ए बी सी, एक लेता हूँ कौन सा, पी क्यू आर, ठीक है। तो इस पे मैं ले सकता हूँ कि जो हमारी ए बी है वो हमारी पी क्यू के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना भाई। कंस्ट्रक्शन के मतलब रचना के द्वारा बोल सकते हैं ना कि ए बी इक्वल टू पी क्यू और आर क्यू इक्वल टू किसके, बी सी के, दैट इज आल्सो बाय कंस्ट्रक्शन, कोई दिक्कत। और जो हमारा ए सी है, ए सी इक्वल टू पी आर, वो हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी वो ना सर्वांगसम होगा, समरूप नहीं, सर्वांगसम। क्योंकि समरूप जो होता है उसकी भुजाएं कभी इक्वल नहीं होती, उसके एंगल इक्वल होते हैं और भुजाएं जो होती हैं वो रेशियो पे होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम सर्वांग समता की तो उस पर भुजाएं भी इक्वल होती है और उस पर एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। तो पी क्यू आर यानी कि जो हमारा एंगल, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, कौन सा, दिस ट्रायंगल इज सर्वांगसम टू दिस ट्रायंगल, ओके। ये हमने प्रूव कर दिया। अब तुम जानते हो कि सर्वांगसम त्रिभुजों के सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो जब इसके पी क्यू आर में जब हमारा क्यू जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बी के, जबकि क्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो जो हमारा बी भी होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। किसी कोई दिक्कत है तो बोलो, फटाफट बोलो, अगर नहीं है तो बोलो। और ये जो हमारा सर्वांगसम प्रूफ हुआ, दिस इज ट्रिपल एस सर्वांग समता, यानी कि साइड 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 सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता, ठीक है। तो इसे फटाफट नोट करो। और जो अपनी जो एक्सरसाइज है 6.5, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर मतलब अगले वीडियो पर, और आप लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ।